चलिए, तो फिर से एक बार मैंने यहाँ पर बोला था कि सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कशन करने वाली हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल। फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के फेवरेट चैनल पर, फेवरेट चैनल वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, सबसे पहले आप लोग इसे शेयर कर देना, ठीक है? ओके, सेशन को शेयर कर दीजिए। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आप लोगों का कि गाइज यहाँ पे आप लोगों को रितिका तोमर ऑफिशियल चैनल जो हमारा टेलीग्राम, इस पर नोट डाउन कर लो। यहाँ पे आपको क्या है, हर क्लास का लिंक मिल जाता है। जो भी क्लास हम लोग करने जाते हैं ना, इसका लिंक आपको यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, तो आप लोग भटकोगे नहीं इधर उधर, ठीक है? सीधी सी बात, यहाँ पे आप लोग भटकेंगे नहीं, है ना? तो आप लोग को यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। मेरी क्लास इसी चैनल पर होती है, रात को 9 बजे के टाइमिंग पे होती है एक तो, और एक होती है सुबह 10 बजे के टाइमिंग पे। 2 क्लासेस चल रही हैं, रात को 9 बजे के टाइमिंग पे और सुबह 10 बजे के टाइमिंग पे। रात को 9 बजे और सुबह 10 बजे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अपना ये बैच चल रहा है अभी, ठीक है, सशस्त्र बैच, ये वाला डेली चल ही रहा है, नया स्टार्ट किया अपन ने 10 अक्टूबर से, तो नया बैच है ये, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? रोजाना यही टाइम रहेगा हमारा। अनअकैडमी की हमारी क्लासेस आप सबको पता ही है कब होती है, डेली फ्री क्लासेस होती है सुबह सुबह 11 बजे, शाम को होती है 4 बजे। नाम आप मेरा रितिका तोमर सर्च करें और रितिका 10 कोड लगाने के बाद आप इसे फ्रीली अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है? आप लोग अभी अच्छा ऑफर भी चल रहा है आप लोग के पास, अप टू 30% तक आप सेव कर सकते हो, मैंने बताया था, ठीक है? तो आप रितिका 10 कोड लगाएं, ठीक है? इससे सीधे सीधे आप लोग का 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। कॉइन्स का भी यूज़ कर सकते हो साथ में आप लोग, ठीक है ना? तो कोड आपको रितिका 10 ही यूज़ करना, और कुछ भी नहीं यूज़ करना। ये वाले में मैंने बोला था आप लोगों से, इस वाले क्लास में अपन टॉपिक वाइज करें, तो आज अपन टॉपिक करेंगे। कल हम लोगों ने जो टॉपिक किया था नंबर सीरीज़ का, उसका आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले, लेवल 2। तो कितने लोग रेडी हैं? कल आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, मैंने बोला था स्क्वायर क्यूब्स याद करके आना, कम से कम 30 तक के याद करके आए हो? चलो चलो बताओ, स्क्वायर क्यूब्स याद करने को दिए थे, याद करके आए हो कि नहीं करके आए? हाँ, रात को 9 बजे कौन सा चैप्टर चल रहा है? रात को 9 बजे वाली क्लास में आओ, पता चल जाएगा आप लोगों को कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। वो क्लास में आओगे तभी पता चलेगा ना यार। चलिए ठीक है, तो अनअकैडमी की कोड के लिए आप रितिका 10 यूज़ करें, विदाउट स्पेस, कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। चलिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, नोट डाउन कर लीजिएगा और अब कर दीजिए रेडी। आज करते हैं, मैंने कहा था आप लोगों से कि हम लोग टारगेटेड बेस्ड क्लास करेंगे, तो आज हम लोग टारगेट बेस्ड वाली क्लास करने वाले हैं। यानी हर सवाल में आप लोगों को मैं टारगेट करने वाली हूँ, मतलब कि आप लोगों को करना ही है वो सवाल। टारगेटेड बेस्ड क्लास करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। डेली डेली आप लोग इस क्लास में जुड़िए, हम लोग यहाँ पे सारे टॉपिक्स एक एक करके कवर करेंगे। एक टॉपिक में 1 से 2 दिन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? चलिए एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज कुछ बढ़िया बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पे सवाल करने वाले हैं। चलिए, नंबर सीरीज ही चल रहा है और हम लोग अभी करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सबको पता है ना, एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एसएससी में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो अपन जब करेंगे ना, ठीक है, तो फिर आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है? चलिए, अभी आ जाइए आप लोग यहाँ पर, बताइए मुझे कि ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें टाइमर दे रही हूँ। टारगेटेड क्वेश्चन है गाइज, आपको टारगेट करने, आज अपन जितने भी सवाल करेंगे वो आप पूरे करोगे, ठीक है? इसको टारगेट करो, सारे लोगों से बनना चाहिए। 15 सेकंड का यहाँ पर टाइम दे रही हूँ, 20 सेकंड का सॉल्व करके बताइएगा इसको, ठीक है? चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, बिल्कुल जल्दी करो एवरीवन, जल्दी। ये वाली क्लास अपनी ऐसे ही चलेगी, टॉपिक वाइज डेली डेली इसी टाइमिंग पर चलेगी और बढ़िया बढ़िया सारे टॉपिक्स अपन करेंगे, ठीक है? रोज रोज एक एक टॉपिक को 2-2 दिन 3-3 दिन करेंगे तो सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। डन? चलिए भाई, बताइए यहाँ पे क्या है, बन गया? हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, हो गया? चलिए भाई, इसको देखिएगा आप लोग, सभी लोग। सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे ध्यान से देखने पर सबसे बन रहा होगा, मेरे हिसाब से सबसे बन गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? कि यहाँ पे 69 जो मिडिल वाली वैल्यू थी, देखो वो स्टार्टिंग में आई है कि नहीं आ गई? फिर यहाँ पे जो 93 मिडिल वाली वैल्यू थी वो यहाँ पे शुरुआत में आ गई। यहाँ पे 36 मिडिल में जो था वो शुरुआत में आ गया। यानी जो मिडिल नंबर है वो हमेशा स्टार्टिंग में ही आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मिडिल नंबर 69 है, तो उसको अपन स्टार्टिंग में लिख देते हैं 69। 1 लास्ट में लिखिएगा ही, सभी में 1 लास्ट में। बचा क्या है? 3। तो आपका आंसर ही आना चाहिए। कौन सा वाला होगा? कौन सा वाला होगा? आपका सेकंड वाला होगा, ठीक है? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए भाई। 2/2 देखते हैं कितने लोग टारगेट कर पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग टारगेट कर पाते हैं। सारे लोगों को करना ये वाला आंसर। बताइएगा इस सवाल का जवाब। कल मैंने तरीका भी बताया था आप लोगों को कैसे करना होता है ना। तो इस क्लास में हाँ भाई थ्योरी होता है, ये थ्योरी है भाई, ये थ्योरी है।
नंबर सीरीज में क्या ही थ्योरी होती है यार, जीएस थोड़ी ना है जो थ्योरी होगी इसमें। कल मैंने पैटर्न्स बताए थे काफ़ी सारे, कल का लेक्चर आप देख लो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा पैटर्न होते हैं इसमें, कोई थ्योरी थोड़ी ना होती है यार। अपन जीएस थोड़ी पढ़ रहे हैं कि इसमें हम लोग थ्योरी लिखेंगे। नंबर सीरीज में क्या ही थ्योरी होती है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा पैटर्न समझ में आएंगे, बस वही होता है और कुछ नहीं। चलो, जो थ्योरी वाले चैप्टर है उनमें थ्योरी पढ़ते हैं पहले, और बाकी ऐसे चैप्टर्स हैं इनकी तो प्रैक्टिस होती है, पैटर्न्स हमें पता चलने चाहिए जितने ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ थ्योरी नहीं है। बाकी मैंने कल जो भी पढ़ाया था स्टार्टिंग में पूरे पैटर्न्स पढ़ाए थे, तो आप अगर चाहेंगे तो क्लास को देख सकते हैं और आप लोगों को वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो, नोट्स अपने आप बनाओ मेरे भाई, इतने बड़े हो गए हो, नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद से। नोट्स कैसे मिलेगा, नोट्स बनाइए खुद से। अच्छा, वो जो नोट्स की बात करी थी वो मैंने आइकॉनिक वालों के लिए, अगर आप लोग प्लस का या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन, तो आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा देगी अनअकैडमी, वो आइकॉनिक वालों के लिए है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद ही नोट्स बना लो। जो आइकॉनिक सब्सक्राइब करेंगे अनअकैडमी पे उनके लिए नोट्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ऐसा वो मैंने बताया था। बाकी आप लोग नोट्स अपने खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइज, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, यहाँ पर तरीका समझाया था कि कैसे सॉल्व करें। जैसे 10 का है, 22 लिखा हुआ है, कुछ जुड़ रहा है क्या चेक कर लो। जुड़ तो रहा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि खुद ही सोचिए कि 46 के बाद सीधे 94 लिखा है, यानी काफ़ी बड़ी संख्या लिखी है। मैंने कल बताया भी था जिन संख्याओं में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो वो हमें समझ में आ जाती है पहले से, है ना, कि इस वाले में मल्टीप्लाई चल रहा है या नहीं चल रहा। तो देख लो भाई यहाँ पे क्या बनेगा। 10 की टेबल में डबल करने पर 20 आता है, 2 कर दें, 2 जोड़ दें। यहाँ पे भी डबल करने पर 44 आता है, 2 जोड़ देते हैं। यहाँ पे भी डबल करने पर 2 जोड़ दो। बस यही पैटर्न चल रहा है पूरे में। समझ में तो आ गया होगा, शुरुआत का समझ में आ जाता है तो सारे समझ में आ जाता है, सही बात है कि नहीं। चलो फिर यहाँ पे देखो 94 का डबल करें और 2 जोड़ दें इसमें, तो हमारे पास आंसर आएगा 190, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे तीसरे वाले को भी आपको टारगेट करना है भाई, टारगेट बेस्ड क्लास है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो और टाइमर के अंदर सॉल्व करना है, जो टाइमर यहाँ पे मैं दे रही हूँ, ठीक है। ये टॉपिक वाइज ही चल रही है भाई, ये डेली चलेगी ऐसे ही, टॉपिक वाइज ही चल रही है ये, ठीक है। हाँ, रात को 9 बजे वाली 9 बजे चलती है, वो जैसे 9 बजे चलती है, जो 9 बजे वाली है वो 9 बजे चलती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। जो दोनों क्लासेस हैं हमारी वो सेम टू सेम अपने टाइमिंग पे चलती हैं, है ना, परेशान होने की बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। रात वाली भी कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो, ठीक है। रात को अलग चलती है, यहाँ पे अलग चलती है। ये अपन ने अभी नया बैच स्टार्ट किया है, तो ये वाली अभी नए बैच से स्टार्ट हुई है। चलिए बन गया ये वाला क्वेश्चन। देखो यार, ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें, मान लो जैसे मैंने कल भी पढ़ाए थे, काफ़ी सारे पैटर्न मैंने कल भी आप लोगों को पढ़ाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितने लोगों से बन पा रहा है, कितने लोगों से नहीं बन पा रहा है। एक बार से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है ना, एक बार से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। गाइस इस वाले को देखो, सबसे पहले देखो 40 के बाद अचानक से 60 तो आएगा नहीं, और फिर अचानक 47 हो गया, ऐसा तो नहीं होगा कि बढ़ जाए फिर कम हो जाए। इसका मतलब 2 सीरीज चल रही है, ऐसा मान सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में 2 भी चलती है, 3 भी चलती है कभी कभी, ठीक है। तो इसको जरा देखते हैं अपन लोग कि एक ही क्वेश्चन में 2 3 सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे सीधे सीधे 7 जुड़ा है, देखो अल्टरनेट सीरीज चल रही है। यहाँ पे भी 7 जुड़ रहे हैं, एक और सीरीज चल रही है अपने पास। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 7 कम हो गए, तो अपन भी 7 कम करेंगे। 7 कम करने के बाद सीधे 46 आ जाएगा। तो कितने लोगों से बन गया, सभी लोगों से बन गया था, ठीक है। 61 गलत है, 46 सही है यहाँ पे, है ना। चलो अगला यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप लोग टारगेट करो भाई, 4 में से 4 सभी लोगों को करने हैं, सारे सवाल करने हैं। 2 के बाद 7 कैसे आता है, 7 की टेबल में 27 आता है क्या नहीं, रिलेट करके देखो। वैसे आप लोग 2 तरीके से कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, बहुत सरल है, आराम से बनाइए, सारे लोग बनाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चार 427 सारे लोगों से बन जाएगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और गाइज आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग सारे चैप्टर 1-1 2-2 दिन करेंगे, पूरा बेसिक से करेंगे, आप लोग चिंता नहीं करो, बहुत मज़ेदार। बस आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आप लोग रेगुलर रहिए इस क्लास में, रोज़ाना सुबह 10 बजे, रात को 9 बजे रेगुलर रहिए इन क्लासेस में। आपकी सारी रीजनिंग 1 से 1.5 महीने में कवर करवा दी जाएगी, ठीक है। 1 से 1.5 महीने में आपकी पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी।
चलिए बनाए इसको, सेकंड वाला आ रहा है, चलो देख लेते हैं। 427 है। देखो गाइस दो तरीके, एक तरीका ये भी है कि आप इसमें डिफरेंस निकाल सकते हो, 5 का आ रहा है, 20 का आ रहा है, यहाँ पे 80 का आ रहा है, और यहाँ पे कितने का आ रहा होगा, 320 का। ठीक है, 320 का अगर आप जोड़ोगे 107 में 320 जोड़ोगे तो आपका 427 दुगना हो गया। 5 का 4 गुना, 20 का 4 गुना, इसका भी 4 गुना, हमेशा 4 गुना यहाँ पे क्या होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। एक तरीका तो ये नंबर 1, इससे भी 427 आएगा। दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ गाइस, ठीक है, हर तरीके से अपन सवाल करेंगे। चलो तो दूसरा तरीका यहाँ पे ये है आप लोगों का, देखो कि 2 की टेबल में, अब देखो 7 की टेबल में 28 आता है ना, तो उसी के पास वाली संख्या है, यानी इंटू 4 -1 कर सकते हैं। सेम 2 के टेबल में इंटू 4 करने पर 8 आता है, -1 कर दो। यहाँ पे भी इंटू 4 करने के बाद -1 कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्या करेंगे, 107 इंटू 4 -1। अगर ऐसा करोगे तभी भी आपका 427 आ जाएगा, कैसे भी कर लो। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर लेते हैं अपन लोग। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये तो सभी लोग बना सकते हैं, 5 बाई 5 भाई, पूरे 5 में से 5। आज जितने भी सवाल करेंगे 30 पैसे सारे बनने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कल से आज में कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, है ना। ठीक है, सही बात है कि नहीं, तभी तो पता चलेगा कि कल जो हमने पढ़ा था और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ फर्क हमें पड़ा या नहीं पड़ा। चेक करो। थैंक यू आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू आयुष जी। आयुष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। मेरी पढ़ाई आप लोगों के पेपर के काम आ रही है, आप लोग के एग्ज़ाम के काम आ रही है, इससे बेटर और क्या हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर बताइए भाई क्या होगा। सभी के आंसर जो दिख रहे हैं मुझे वो यहाँ पर दिख रहे हैं, सेकंड वाला सभी लोग आंसर कर रहे हैं ज़्यादातर, है ना। तो सेकंड वाला आंसर कर रहे हैं यानी मेजॉरिटी विंस। तो सभी लोगों का अगर सेकंड आ रहा है तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे सेकंड आ जाए। चलिए देख लेते हैं, है ना। दिख रहा होगा यार, वो तो साफ साफ ही दिख रहा है। कितना अच्छा सवाल था ये। मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा था, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ है, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, 4 का 4 से गुणा करके यहाँ लिखा हुआ है। तो अगला बताओ क्या होगा, 5 का 5 से गुणा करें अगर तो 25 आता है कि नहीं आता। कौन से ऑप्शन में लिखा है, ये सेकंड वाले में। ठीक है, चलिए, है ना, सेकंड वाले, वेरी गुड। 6 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसको तो बना लो यार, ये आया हुआ है अभी, रेलवे जो ग्रुप डी के पेपर चल रहे थे ना उसमें आया हुआ है। छठे में से छठा सवाल भी बनना चाहिए। सारे अपनी कॉपी में लिखते जाओ, हमसे ये भी बन गया, हमसे ये भी बन गया, मैम ने जो कराया हमसे बन गया। कल और भी अच्छी क्लास करेंगे गाइज, हम लोग मिसिंग नंबर से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 से। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सारे करवाऊंगी। ठीक है, बस आप लोग टाइमिंग पे जुड़ते जाइएगा, रोज़ सुबह 10 बजे। ठीक है, रोज़ सुबह 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे। चलिए, ये आया है आप लोग का ग्रुप डी में सवाल, ये पूछा गया है सेम टू सेम अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, ओके। पहला वाला क्या मैंने कहा था, टर्म्स को आपस में रिलेट किया करो, बताया था कि नहीं। जो टर्म्स होते हैं उन्हें आपस में रिलेट किया करो। जैसे 8 है तो 8 का 17 कैसे आया, 8 का डबल कर दिया 16 आता है +1। 17 की टेबल में 34 आता है कि नहीं, डबल करने पर +2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी इंटू 2 करने के बाद +3 करेंगे। ठीक है, और फिर अगला बताइए क्या होगा, अगला बताइए क्या होगा, 75 का दुगना करके यहाँ पे 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो बताइएगा भाई यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, 154। ठीक है, अगला 7 में से 7 देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ये सवाल करके बताओ तब मजा आएगा। चलो, मैंने कल बोला भी था कि भाई होमवर्क में 30 स्क्वायर कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद करके आइएगा। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, स्क्वायर और क्यूब वाला ही क्वेश्चन है। चेक करके बताओ, चेक करके बताओ सारे लोग। डन, चलिए इसको सॉल्व करें। देखिए भाई एवरीवन, सबसे पहले यहाँ पे ये देखो आप लोग कि ये स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, है ना। आप देखो 729 की लाइन लग रही है कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में 729 की लाइन लग रही है। तो मैं बता दूं कि ये गलत है मेरे भाई।
अब यही तो होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। हमसे पूछे ए बी सी डी और क्या आएगा, अगला ई आएगा, तो हम एफ लगा देंगे क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं ना, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और हम यही नहीं देखते कि सवाल क्या पूछा गया है और हम जवाब क्या दे रहे हैं। ठीक है भाई, ये जो आंसर आप लोगों ने बोला है वो गलत है। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं है क्या एक्चुअल में। ये 11 का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, ये 12 का स्क्वायर लिखा हुआ था। ठीक है, ये आप लोग का 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है। डायरेक्ट स्क्वायर लिखे हैं यार, सोचने की जरूरत भी नहीं है। ये 18 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपका 23 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपका 24 का स्क्वायर लिखा हुआ है। बताओ, अब एक्चुअल में यहाँ पे पैटर्न ये चल रहा है कि देखो यहाँ पे तो 1 लिखा है, 1 का गैप आ रहा है, 17 18 23 24 एक का गैपिंग आ रहा है, लेकिन बीच में जो गैप आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो देख लो यार। 12 और 17 में 5 का गैप, ठीक है, 18 और 23 में 5 का गैप, यानी एक बार 1 का एक बार 5 का, एक बार 1 का एक बार 5 का, 1 का और 5 का, 1 का और 5 का अंतर आ रहा है। तो अगली बार जो अंतर आएगा वो 5 का नहीं आएगा मेरे भाई। 24 में 5 जुड़ते 29 आता है, और 29 का जो स्क्वायर होता है ना वो कितना होता है, सेकेंड वाला आंसर आएगा भाई। इसका मतलब आपने याद नहीं किए, मैंने कल बोला था 30 तक स्क्वायर याद करके आइएगा। ठीक है, तो आपने जब याद ही नहीं किए तो फिर कैसे काम चलेगा, याद ही नहीं किया तो कैसे काम चलेगा। अभी बताओ क्लियर है, अभी क्लियर हो गया, आगे से ऐसी गलती नहीं करिएगा। अभी क्लियर हो गया, आगे से ऐसी गलती ना करें कृपया करके। ठीक है, चलो ठीक है, अगला सवाल 8वें में से 8वां सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कितने लोग को सॉल्व कर पाते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, सॉल्व करो भाई फटाफट से। हो गया, 20 तक याद है, पूरा 30 तक करो, 20 से कुछ भी नहीं होता, 30 तक पूरा होना चाहिए। चलो ये तो बन ही जाएगा, इजी है ना। चलो जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कितने का कम हो जाएगा, डायरेक्टली कम होता जा रहा है। यहाँ पे देखते जाओ, यहाँ पे कितने कम हो गए, यहाँ पे सीधे कम हो गए 11, यहाँ पे कम हो रहे हैं 13, तो यहाँ पे कम हो जाएंगे 15, अगले बार कम होंगे 17, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 13 15 कम कर दो भाई, 86 में 15 कम करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, सबसे बन सकता है, 71 बनेगा ये। ठीक है, ये 71 बन गया, 75 गलत है, ध्यान से करिए। चलो अगला सवाल यहाँ पे बताना है, ये आपका 9वीं में से 9वां सवाल टारगेट करो भाई। 9/9 कितने लोग ने टारगेट किया, फिर मैं पूछूंगी भी कितने सवाल बने कितने नहीं बने। इसको तो देखते ही उड़ा दो, देखते ही उड़ा दो इस वाले को, तो इसको तो 15 सेकेंड का ही टाइमर लगेगा, देखते ही उड़ा दीजिए। डन, हाँ ये तो सीधा था ना, देखो आधा कर दिया यहाँ पे भी आधा कर दिया, तो यहाँ पे भी आधा कर दो यार। 28 का आधा तो 14 ही होता है, तो ये तो बन जाएगा सीधे सीधे 14 आंसर। ठीक है, चलो 10 on 10 करते हैं। और गाइज ये अपनी फ्री क्लासेस का समय लगाए, जो लोग फ्री क्लासेस नहीं ज्वाइन करते। इसी के बाद एक तो क्लास है अनअकैडमी पे 11 बजे, दूसरी क्लास का समय ये लिखा है 4 बजे। अनअकैडमी की फ्री क्लास इसी के बाद होती है 11 बजे से। ठीक है, वहाँ पर भी आप आ सकते हो। आपकी स्पीड बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी अनअकैडमी की क्लास, वहाँ होगी तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। फ्री क्लास है, फ्री क्लास की बात कर रही हूँ। ठीक है, फ्री क्लास में आप आ सकते हैं। इसी के बाद क्लास होती है 11 बजे और शाम को होती है 4 बजे से। ठीक है, चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन लोग, इस वाले की तरफ। बताइए भाई, बिल्कुल गलत नहीं करना है, भले थोड़ा लेट हो जाए, दुर्घटना से देर भली, वही चीज़ है। ठीक है, दुर्घटना से देर भले हो जाए लेकिन दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताइएगा, पहले आप लोग इसका आंसर करो, फिर पूछती हूँ आप लोगों से। बताइए बताइए जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर तो 3 का गुणा, यहाँ पर 4 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा, अगला सीधे 6 का गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। 6 का इंटू 6 से करेंगे 360 आएगा। चलिए पहले मुझे ये बताइए 10 on 10 कितने लोगों ने कंप्लीट किए, 10 on 10 कितने लोगों ने कंप्लीट किए। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 में से 10 सारे सही निकले, एक आध गलत हो गया तो कोई बात नहीं, बाकी तो सारे निकले सही। एक आध गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे सही निकले।
चलो ठीक है, ओके आगे आ जाते हैं गाइस। यहाँ पे बताइएगा, हाँ इसके बाद वाली ऐप पे होती है अनअकैडमी ऐप पे। ये 11th वाला क्वेश्चन है, 8 और 7 आ रहे हैं। चलो ठीक है, 8 और 7 भी बुरे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा कोशिश करो कि पूरे पूरे सवाल सही हो जाएं, ठीक है। कोशिश करो कि पूरे पूरे सवाल सही हो जाएं जल्दी से। और ये बहुत गलत बात है भाई कि आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हो। लाइक कर दो जल्दी से फटाफट से सारे लोग, ठीक है। 800-900 लोग देख रहे हैं अभी लाइव, फटाफट से लाइक कर दो जल्दी से सेशन को। चलो यहाँ पे देखो, अगर मेरे हिसाब से आप लोग देखोगे 158 यहाँ पर आ रहा होगा। कितने का फ़र्क आ रहा है यहाँ पे? 23 का आ रहा है ना, 23 का अंतर। यहाँ पे 24 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 25 जुड़ रहे हैं, सही है कि नहीं? तो अगली बार कितने जुड़ेंगे? 26 जुड़ जाएंगे। तो 210 में सीधे 26 जोड़ दीजिए आप लोग। 210 में 26 जोड़ेंगे तो 236 आ गया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें में से 12वां सवाल, इसको सॉल्व करें। इस टाइप के पैटर्न वाले भी आते हैं आजकल, बस संख्या चेंज कर देते, पैटर्न वही रहता है। संख्या चेंज कर देते, बस पैटर्न वही रहता है आप लोगों का। ठीक है, तो करोगे, इसमें डिफरेंस निकालोगे। सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे कितने का आ रहा है? यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा होगा, यहाँ पे 4 का, ऐसे हमने कल भी किए थे। यहाँ पे 9 का, समझ गए? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगला 4 का स्क्वायर, यानी 16 का अंतर आएगा। तो 29 में अगर आप 16 जोड़ देते हो तो ये आप लोग का आंसर आ जाएगा कितना? 45। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। इस वाले सवाल को बताइए भाई, इस वाले सवाल को और बता दो कि क्या आ रहा है इसमें आंसर। फास्ट फास्ट फास्ट, एकदम फास्ट, एकदम फास्ट। सारे मैंने कहा है, आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है, आधे से ज़्यादा जो सवाल है वो आपके स्क्वायर्स एंड क्यूब्स वाले पैटर्न पर बेस्ड है। तो आप लोग अगर करोगे तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। हो गया। देखिए इस सवाल को सॉल्व करें। ये जो आपका सवाल है इसको देखिएगा सबसे पहले कि यहाँ पे 11 का स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे 21 का स्क्वायर। इतना अगर आप समझ गए तो आगे का आप खुद बना सकते हो। इसके आगे के याद नहीं होंगे आप लोगों को, लेकिन आप बना सकते हैं। ये 31 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 41 का लिखा होगा, पक्की बात है। अगला 51 का, यानी 51 का 2 बार गुणा कर दो, 51 × 51 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2601, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पे। यहाँ पे इसके बाद क्या आने वाला है, ये क्वेश्चन मार्क है आपके सामने, बताइए। फ्रैक्शन वाले तो और ही आसान होते हैं, जो इस तरीके के होते हैं फ्रैक्शन वाले, वो और भी आसान होते हैं। हाँ भाई, कल भी हमारी यही क्लास होगी, इसी समय पे होगी, 10 बजे से रहती है सुबह। कल अपन स्टार्ट करेंगे इसी के आगे वाला नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स कल स्टार्ट करेंगे। साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो आ चुके हैं मिसिंग नंबर्स के, वो भी हम लोग करने वाले हैं, ताकि वो हमारे से ज़्यादा हमसे बने, ठीक है। करें, चलो ऊपर वाला देख लेते हैं पहले, ठीक है। ऊपर वाले में 2 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, 11 लिखा है, यानी कि यहाँ 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, अगला 5 का अंतर आएगा तो 16 आ जाएगा। नीचे वाले में कितने का अंतर आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है, तो अगला 10 का अंतर तो आएगा ही। तो 21 में 10 जोड़ेंगे यानी 31 हो गया, 16/31 आ गया होगा इसमें तो, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। अगले सवाल पे आ जाते हैं, जल्दी फटाफट से ये सॉल्व करें। इसका पैटर्न मैंने कल लिखाया था, याद कर लेना। जो लोग कल आए होंगे उनको ध्यान होगा, इसका पैटर्न मैंने कल लिखवाया था, चेक करें।
बन गया। देखो मैंने कहा कि इसका पैटर्न कल कराया था तो बताया नहीं था, मैंने आपसे कहा कि कभी कभी तो डायरेक्टली स्क्वायर्स लिखे रहते हैं, क्यूब्स लिखे रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली स्क्वायर्स एंड क्यूब्स नहीं लिखे रहते, लेकिन क्या होता है कि डायरेक्टली स्क्वायर्स एंड क्यूब्स नहीं लिखे रहते, लेकिन होता ये है कि वही स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 लिखा रहता है, या स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2, क्यूब प्लस 1 या क्यूब प्लस 2 लिखा रहता है, या क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 2। अब इस वाले में क्या चल रहा था, ये जैसे 3 का क्यूब माइनस के 3 लिखा हुआ है, ये आपका 5 का घन माइनस के 5, समझ जाओगे अगर आप लोग को याद होंगे तो। ये 6 का घन उसमें से 6 घटा के लिखा है, ये 2 का घन उसमें से 2 घटा के ही लिख दिया, यहाँ पे भी 1 का घन और उसमें से 1 घटा के लिख दिया, ठीक है, बन गया पैटर्न। तो यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो 4 का घन उसमें से 4 घटाओगे तो आ जाएगा आपके पास 64 में से 4 घटाने पर 60, ठीक है। हालांकि आप इस क्वेश्चन को डिफरेंस से भी करोगे, डबल डिफरेंस निकाल के भी करोगे तो भी हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है। जिन लोगों को ये वाला पैटर्न नहीं बनता तो वो डबल डिफरेंस निकाल के भी करेंगे तो भी ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। 2 बार डिफरेंस लोगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इस वाले को सॉल्व करें। डिफरेंस का डिफरेंस ले लो, एक बार डिफरेंस लो, दो बार डिफरेंस लो तब भी बन जाएगा। एक बार डिफरेंस लेके करो, 2 बार डिफरेंस लेके करो, उसको कहते हैं डबल डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, आप देखो भाई 15 के टेबल में 64 आता है, कैसे 60 आता है ना 4 का गुणा करने पर, और यहाँ पे देखो 4 जोड़े गए हैं, समझ रहे हो, मैंने कहा एक दूसरे से रिलेट कर लोगे, ठीक है, सही बात है ना। अच्छा एक बात बताओ यार तुम लोग, जैसे इस वाले सवाल को हम लोग सॉल्व करें, इजी है। जैसे 15 का अगर आपने रिलेट किया, 15 का गुणा 4 से करते और 4 जोड़ते तो आपके पास 64 आ रहा है। इसी तरीके से 4 का रिलेशन 3 से करेंगे प्लस 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। सेम टू सेम 1 का 2 से करके 2 जोड़ो तो फिर आएगा आपका 4। सीरीज बन गई 4 15 64, सही है। तो आगे देखो कितना आएगा भाई, 64 का गुणा आप करेंगे 5 के साथ, ठीक है, और प्लस 5 जोड़ देंगे तो कितना आ रहा होगा 325, ठीक है, 375 नहीं 325 आ रहा है। सीरीज आप लोग के पास कैसे चल रही है, सीरीज आपके पास चल रही है इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4, इस तरीके की सीरीज चल रही है। देख लीजिए यहाँ पे, देख लो पहले सारे लोग, फिर चलते हैं अपन अगले वाले सवाल पे। सारे लोग देख लीजिए, मैंने कहा था अपन मीडियम लेवल हाई लेवल भी करेंगे आप लोग, ठीक है, हो गया डन। और भाई इसके अलावा कल का भी यहाँ पे टॉपिक आज ही से बता दे रही हूँ मैं, मिसिंग नंबर, कल का टॉपिक मिसिंग नंबर, ठीक है। तो कल के लिए भी रेडी रहिएगा, मिसिंग नंबर बिल्कुल अपन बढ़िया तरीके से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यहीं पे टाइम रहेगा 10 बजे, और 9 बजे भी हमारी रात को एकदम बढ़िया सॉलिड क्लास चलती है, आप लोग चाहें तो उसमें भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। मॉर्निंग में 10 बजे के टाइमिंग पे, रात को 9 बजे के टाइमिंग पे, मॉर्निंग में 10 बजे और रात को 9 बजे के टाइमिंग पे, ठीक है। तो ये टाइमिंग नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। मॉर्निंग में 10 बजे, शाम को 9 बजे। टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं ये, और क्या चल रहा है भाई, टॉपिक ही चल रहा है ये, ठीक है, नंबर सीरीज का टॉपिक चल रहा है ये, है ना, और क्या चल रहा है। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने टाइमिंग, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 17वें नंबर के सवाल पे। ये आपका अनअकैडमी का टाइमिंग है, इसके बाद अनअकैडमी की क्लास होगी 11 बजे से, ठीक है, और 4 बजे से रहती है, 11 से, और शाम को 4 बजे से डेली फ्री क्लासेस रहती है अनअकैडमी वाली, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस वाले सवाल को सॉल्व करें, ये भी आप सभी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे इनको
डन हो गया, चलिए डन। देखिए एवरीवन, सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखते, अगर ये भी आप कर सकते थे, जो नंबर्स हैं, जो भी टेबल है वो डायरेक्टली नहीं दिया रहता है कभी भी, जो भी नंबर है, जो भी टेबल है वो कभी भी डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, जो भी नंबर दिया रहता है वो डायरेक्टली कभी भी नहीं दिया रहता है, इनडायरेक्टली दिया रहता है, ये ध्यान दो थोड़ा, डायरेक्टली थोड़ी दिया जाएगा। जैसे ये है तो ये 10 का लिखा है, डबल करने के बाद +4 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 10 के टेबल में 20 आता है ना, सेम यहाँ पर डबल करके 48 आता है, +4 करेंगे। ये पूरा पैटर्न सेम चल रहा था, × 2 + 4। जब पूरा पैटर्न सेम चलता है तो सवाल और आसान होता है। यहाँ पे भी × 2 करेंगे, +4 करेंगे। तो अगला बताएं क्या होगा, 108 दुगना करिए, 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। इसका क्या होगा, 220, ठीक है। अगला बताइए, ये भी बना सकते हैं आप आराम से। हो गया, इजी था ना ये वाला, तो इजी टू सॉल्व था, करवा सकते हो, कर सकते हो। देखो सबसे पहले ये देखो कि 10 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो 30 आता है। अरे सीरीज इस तरफ चले या इस तरफ चले, क्या फ़र्क पड़ता है, बनना मतलब तो बनाने से है ना, +1, ठीक है। +1 +1 +1, यहाँ पर क्या है, × 3 +1, यहाँ पर भी × 3 +1, यही पैटर्न पूरे में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, यहाँ पे लिखा जाए 3, क्योंकि 3 का गुणा 3 से करते 9 आता है, +1 करते तभी तो 10 आएगा ना यार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 20वें क्वेश्चन पर आते हैं, इसको भी सॉल्व करो, ये भी आसान सवाल है, आराम से कर सकते हैं इसको, इस टाइप का हमने कल भी किया था, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए बेसिक से ही चल रहा है ये भाई, इससे ज़्यादा बेसिक क्या चलेगा, बेसिक से ही चल रहा है। डेली आया करो, आपको पता चल जाएगा कैसे चल रहा है, ठीक है। डेली आया करिए यहाँ पे मॉर्निंग में, सुबह 10 बजे। कल भी हम लोग मिसिंग नंबर्स पढ़ेंगे बेसिक से, शुरुआत से, सबको समझ में आएगा। डेली आइए आप लोग पढ़ने के लिए, टाइम सेट कर लीजिए, सुबह 10 बजे का है, रात को 9 बजे का टाइमिंग है, ठीक है। बस ये है कि आप लोग यहाँ पर टाइम से जुड़िए और डेली जुड़िए, तो आप लोगों से सारी चीज़ें बनने लगेंगी। हाँ तो डेली आते हैं तो डेली आइए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, 1 से 1.5 महीने सारी चीज़ें अपने आप बनने लगेंगी। चलो ये बताओ यार, आप लोगों का यहाँ पे क्या समझ में आया, देखिए एवरीवन, सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ कोई भी मैंने आपको कल भी कराया था, इतना देखने के बाद समझ में आ रहा है कि 22 के बाद अचानक से 155 आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जोड़ने पे तो आएगा नहीं, ये सबको पता है। तो अपन लोग कैसे कर सकते हैं, ईजी है। देखो 2 का 3 से गुणा करते हैं आपस में, कल बताया था एक पैटर्न, याद करो, कल का लेक्चर एक बार फिर से देख लेना, कल का लेक्चर एक बार फिर से देख लेना कि वहाँ पे मैंने शुरुआत में पैटर्न लिखाए थे कि कभी कभी 2 लेटर्स को ऐड करने पे तीसरा लेटर आता है, कभी कभी 3 को जोड़ने पे चौथा, ऐसे ही मल्टीप्लाई में 2 को मल्टीप्लाई करने पे तीसरा या 2 को मल्टीप्लाई करने पे चौथा, ठीक है, ओके। हो गया। चलिए इसको, एक पूछ रहा है कि मैडम डेली मिसिंग नंबर होता है, इतने बड़े वाले गधे हैं ना कि कुछ मतलब उसकी सीमा नहीं है गधे वाले की। डेली मिसिंग नंबर क्यों होगा मेरे भाई, कल से शुरू हुआ है तो कल शुरू हुआ और आज चलेगा, कल दूसरा टॉपिक चलेगा। एक टॉपिक मैक्सिमम 1 दिन चलता है, 2 दिन चल सकता है या 3 दिन चल सकता है, डेली वही थोड़ी चलेगा। कैसे कैसे तुम लोग बातें करते हो यार, थोड़ा सा तो इसका मगज का इस्तेमाल किया करो ना, रीजनिंग पढ़ रहे हो थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। डेली कैसे एक ही चीज़ पढ़ाई जा सकती है, डेली तो अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती है ना। कैसे तुम लोग बातें करते हो यार, रीजनिंग पढ़ रहे हो, कम से कम उसका तो लिहाज करो।
डेली वही पढ़ाया जाता है, डेली मिसिंग नंबर पढ़ाएंगे क्या मैडम? डेली कैसे पढ़ा सकते हैं यार? सोचो, तुम्हें दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बताओ है क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? वही वाला डायलॉग बोलने का मन करता है फिर, है ना? सही बात है ना? तुम लोग ऐसे ऐसे सवाल करोगे तो क्या करूँगी मैं, बताओ, है ना? तुम लोग मतलब रीजनिंग का पढ़ रहे हो, रीजनिंग का मतलब होता है दिमागी शक्ति, तर्क शक्ति, दिमाग लगा नहीं रहे हो। एक ही टॉपिक डेली कैसे पढ़ाया जा सकता है? चलो, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है एवरीवन, +1 करेंगे तो 7 आ गया। सेम यहाँ पे टॉपिक चल रहा है, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 21 आया, 21 में +1 कर देंगे 22 आ जाएगा। इन दोनों का भी गुणा किया, जो भी आया +1 कर दीजिए। अब लास्ट जो हमें करना है वो करना है 22 का 155 से गुणा और लास्ट में +1 कर दीजिएगा। आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3411। ठीक है, ओके एवरीवन। चलिए, यहाँ तक हो गया क्लियर? पहले मुझे एक बार ये बता दो, ये क्लियर हो गए? 20 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 20 ऑन 20 कितने लोगों के क्लियर हुए हैं ये बता दो पहले मुझे। ये ज़रूरी है कि हमसे सारे सवाल बने। वो थोड़ा 3-4 सेकंड लेट बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जल्दी बनने लगेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हमसे बन रहे हैं कि नहीं। सवाल नहीं बन रहे तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इंपॉर्टेंट ये है कि भले 5 सेकंड लेट बने लेकिन बनने चाहिए, है ना? चलो, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एवरीवन। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला चलो देखो यार, इसको थोड़ा करके बताओ। चलिए डन। देखो यार, एक बात बताओ, तुम लोग 5 की टेबल में डायरेक्टली 30 आता है 6 का गुणा करने पर। तुम लोगों ने सबसे पहले ये दिमाग लगाया होगा, लेकिन फिर यहाँ पे फेल हो गया। यहाँ पे 30 की टेबल में 5 का गुणा करने पर 150 आता है, लेकिन +5 करने पड़ेंगे। तो हमें ये वाला पैटर्न फॉलो करना चाहिए। इसको कैंसिल कर दो, सही है? 30 की टेबल में 5 का गुणा करने पर आसपास की संख्याएं ढूंढा करो, किसी भी टेबल के आसपास की संख्याएं। जैसे 8 लिखा है तो 8 का दुगना तिगुना 16 हो सकता है, 24 हो सकता है। तो उसके आसपास की संख्याओं को हम रिलेट कर सकते हैं। 14 को भी रिलेट कर सकते हैं, 15 को भी, 16 को भी, 17 को भी, 18 को भी। आसपास की संख्याएं अगर पर रिलेट कर लोगे, संबंधित कर लोगे तो बन जाएगा, ठीक है? जैसे कि ये वाला था, जैसे 30 का गुणा 5 से करते हैं, 150 + 5। तो ऐसे यहाँ पे करो × 5 + 5, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे भी × 5 + 5 चलेगा। ये सीरीज चल रही है आप लोग के पूरे में। तो 780 का भी × 5 + 5 से कर लो यार। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 3905, ठीक है? 3905, है ना? ओके, नेक्स्ट एवरीवन, ये इस वाले को करिए। ये भी आपका वही सवाल है जो अपन ने अभी करा था थोड़ी देर पहले, उसी टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ाया भी था आप लोगों को पैटर्न, है ना? सॉल्व करिए। हाँ, और कुछ लोग हैं जो लेट आ रहे हैं इस क्लास में। भाई लेट क्यों आ रहे हो यार तुम लोग? कुछ लोग हैं जो लेट आ रहे हैं क्लास में यार। क्लास का समय 10 बजे का है, थोड़ा सा टाइम से आइए, तभी तो पढ़ने का कुछ रहेगा। 1 घंटे पढ़ाई तभी तो प्रैक्टिस हो पाएगी। पता चले लास्ट के 5 घंटे कर रहे हो, लास्ट के 5 मिनट पढ़ पा रहे हो सिर्फ तुम लोग, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप पूरा पढ़ने आओगे तभी कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो करो इसको। हो गया? देखो यार, मैंने वही कहा था, कल भी हमने कराया था। अगर आप लोग को स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद होते ना तो आप लोगों से ये सवाल और जल्दी बन जाता, पता है आप लोगों को। बट वही है ना कि आप लोग याद नहीं करते हो, जो बोलते हैं वो आप लोग करते नहीं हो, है ना? कोई बात नहीं, चलिए पढ़ते हैं इसको। देखो, सबसे पहले एक बात बताओ कि कल नहीं पढ़ाया था कि ये मतलब ये 64 आपको याद होगा 4 का क्यूब होता है। तो ये 4 का क्यूब +2 लिखा है। स्क्वायर +1 स्क्वायर +2 याद करो, क्यूब +1 क्यूब +2 वही वाला मैटर है, ये वही वाला पैटर्न है। 5 का घन होता है 125 + 2,
इसको जिस दिन आप लोगों को गाइज स्क्वायर्स एंड क्यूब्स दिखने लगेंगे ना नंबर में, उसी दिन आप लोगों से ये समझ के चलो कि वो बनने लगेगा। हर संख्या का क्यूब करके 2 जोड़ा जा रहा था, तो अगला कितना आता है 6 का घन, 6 के घन में भी 2 जोड़ देंगे, यानी कि 216 में भी 2 जोड़ दो तो 218 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाएगा 218। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग फटाफट से, इस वाले पे करिए, ये तो सबसे बन जाएगा। जिस दिन संख्याओं में स्क्वायर्स एंड क्यूब्स दिखने लगेंगे उस दिन समझ लो नंबर सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ याद करके रखा करो। डेली का शेड्यूल सुबह 10 बजे का रहता है, शाम को 9 बजे का रहता है। ये वाली क्लास सुबह 10 बजे डेली और शाम को 9 बजे होती है, एक क्लास डेली एसएससी रेलवेज के लिए। थर्टी 36 घटा के देखा, यहाँ पे तो घटाने से काम चल जाएगा, है ना। घटाने वाला लॉजिक बन रहा होगा यहाँ पे, तो घटा दीजिए, -6 हो जाएगा ये वाला। ये वाला आपका कितना हो जाएगा, माइनस के 12 कम हो रहे हैं, यहाँ पे सीधे 18 कम हो गए, सही है ना। और फिर अगले में कितने कम होंगे, अगले में सीधे 24 कम हो जाएंगे। 6 का टेबल, 6, 12, 18, 24, तो 60 में से 24 घटा दो, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 36। चलो ठीक है, अगले वाले पे आते हैं। अब ये कुछ अलग ही पैटर्न, ये पहले आप सॉल्व करो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको करना कैसे है। टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ, चलिए। चलो हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ पहले मुझे, हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं हुआ। चलें, तो यार एक बात बताओ यहाँ पे, अब देखो समझना, इनको समझे कैसे मैडम, ये क्या है मैडम, ये पता नहीं आपने क्या दे दिया। ये भी सीरीज़ है, श्रृंखला है, आपको बताना है अगला टर्म क्या होगा उस श्रृंखला में। ठीक है, आपको ये बताना है श्रृंखला का अगला टर्म क्या। अब ये सारे शब्द इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो समझ लो कि इंग्लिश का ही कोई पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इंग्लिश का ही कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। पैटर्न क्या है वो देखो, यहाँ एक लेटर है एन, जिसकी प्लेस वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। प्लेस वैल्यू यानी उसका स्थायी मान, ये आपका 1 यहाँ सेकंड पे आ गया, यहाँ थर्ड पे आ गया, यहाँ चौथे नंबर पे एन आ रहा है, यहाँ 5वें नंबर पे अगला वाला आएगा, 6ठे नंबर पे आ जाएगा, 6 नंबर पे। ठीक है, ये आ गया आपका, ओके ठीक है एवरीवन, तो ये आ जाएगा आपका 6 नंबर पे। ठीक है ना, ध्यान से यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे कभी कभी आप लोग, जैसे यहाँ पे एन की प्लेस वैल्यू चेंज हो रही, कभी कभी दूसरे लेटर्स की भी प्लेस वैल्यू चेंज हो सकती है। टोटल नंबर्स ऐड करके भी लिख सकते हैं, या फिर वॉवेल्स की संख्या भी लिखी जा सकती है। तो कई सारे पैटर्न चलते हैं, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे अगले वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये आपका अगला क्लास गाइस स्टार्ट होगा 11 से अनअकैडमी पे चलेगा। ठीक है, 11 बजे और 4 बजे अनअकैडमी की फ्री क्लासेस का समय है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, और यहाँ पे अगला सवाल जैसे हम लोग करते हैं, जैसा पिछला वाला था ना सेम है, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है, ये आई लिखा है, आई 23n। लाइक कर देना जिन्होंने भी लाइक नहीं करा है सेशन को, भैया लाइक कर दो, कम से कम इतना तो कर ही दो सेशन के लिए। चलो कर दिया, ठीक है। तो ए के बाद 5 जोड़ो, देखो यहाँ पे भी 4 जोड़ो, 4 जोड़ते जाओ तो एम आ गया। लेटर्स में 4 जुड़ रहा है, आर आ जाएगा। नंबर्स में 8 जुड़ रहा है, देखो सीधे सीधे 8 जुड़ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 31। जो पैटर्न है तो वो तो चलेगा ही सेम टू सेम। ठीक है, अगले वाले पे आ जाते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से था जैसा पिछला वाला था। इस वाले को और कर लो जल्दी, जैसे पिछला वाला करा था लेटर वाला, ये उसी तरीके, थोड़ा अलग है, एकदम सेम तो नहीं हो सकता, थोड़ा अलग होगा। ठीक है, थैंक यू खुशबू कुमारी जी, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। लाइक भी कर देना सारे लोग सेशन को जिन्होंने अभी तक नहीं करा है। चलिए देखिए इसमें क्या है, थोड़ा अलग है, मैंने कहा था इसमें क्या है थोड़ा देखिए, लास्ट के 2 अक्षर शुरुआत के 2 अक्षर सेम है कि नहीं, थोड़ा अलग है। हर बार लास्ट के 2 अक्षर और शुरुआत के 2 अक्षर देखो सेम आ रहे हैं, लास्ट के 2 अक्षर शुरुआत के 2 अक्षर सेम है। अगर यहाँ लास्ट IS है तो आपका अगला टर्म वो होगा जो IS से शुरू होगा, यानी कि D वाला। मैंने कहा था ना मैं हर तरीके का सवाल करवाऊंगी आपको, ठीक है। चलिए, और ये आपका अगला सवाल है, इसको आप लोगों को करना है किसमें, ये तो अपन ने कल किया भी था, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, 27-28 क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा और प्रैक्टिस करो आप लोग। अब भाई एक काम और कर लो, अगली क्लास जो है अपनी 11 बजे से शुरू है, तो अपन वहाँ जा रहे हैं, अभी इसको फिनिश कर रहे हैं। कल हम लोग यहाँ पे मिसिंग नंबर्स करेंगे, ठीक है। तो कल के लिए रेडी हो, कितने लोग रेडी अभी से बोल दो। सुबह यहाँ पे 10 बजे क्लास रहेगी, कल अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मिसिंग नंबर्स, बिल्कुल बेसिक से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। रात को 9 बजे भी हमारी क्लास रहती है, यहाँ पे इसी चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस समय हमारी जो क्लास चल रही है, इस समय जो हमारी क्लास चल रही है, तो वो आप लोगों की चल रही है, आप लोग ये देखो कि अनअकैडमी पे चल रही है सुबह 11 बजे के टाइमिंग पे, ठीक है। और शाम को चल रही है 4 बजे के टाइमिंग पे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 11 बजे, शाम को चल रही है 4 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है एवरीवन। इतना करिएगा ध्यान से, है ना। और इस समय गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग अगर अनअकैडमी के पे मान लो जुड़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल नोट कर लो, रितिका तोमर ऑफिशियल इज माय टेलीग्राम चैनल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको नोट डाउन करके चले, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो रितिका तोमर नाम सर्च करके सीधे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा अनअकैडमी क्लास, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे सारी लिंक्स मिलेंगी आपको। इस समय गाइज आपके ऑफर भी चल रहे हैं, अप टू 30% तक आप लोग यहाँ पे सेव कर सकते हो। उसके लिए कोड क्या लगाना पड़ेगा, ये सारे फीचर्स मिलेंगे, आस्क अ डाउट, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, लाइव क्लास में आप बातचीत कर सकते हो रेज हैंड के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको तभी मिलेंगे, और डिस्काउंट हैवी आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप रितिका 10 कोड लगाएंगे। अप टू 20% का डिस्काउंट यहाँ पे वैसे भी हो जाएगा, कॉइन्स का भी साथ में इस्तेमाल करोगे तो और भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। रितिका तोमर नाम सर्च करके सीधे आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में अगर कुछ एरर है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। कल मिलेंगे सेम टाइमिंग पे, मॉर्निंग में 10 बजे, रात को 9 बजे। अभी इसके बाद की क्लास है 11 बजे से मॉर्निंग में, और शाम को 4 बजे। सो एवरीवन, सबसे सारे लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।